फोकस रखते हैं, कृष्ण राधा कृष्ण राधा, और इनका मंत्र भी यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों बाकी कहां चले गए? केवल राम और कृष्ण ही याद है तुम्हें 10 अवतार में से? हरे वामन 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 हरे हरे, हरे नरसिंह 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 हरे हरे, ये बना लो मंत्र। इसमें कुछ अलग हो जाएगा क्या? या हरे परशुराम 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 हरे हरे, ये बना लो? नहीं, बस वही हरे राम और हरे कृष्ण पे सुई अटक गई है इनकी, क्योंकि ये तत्व रूप से भगवान को नहीं जानते, ये भगवान को नाम रूप से जान रहे हैं, केवल अक्षर रूप से जान रहे हैं केवल। अरे विराट रूप देखो, सुंदर सुंदर चेहरे तो हैं ही, साथ में राक्षसों के भी चेहरे लगा रखे हैं उन्होंने, तब भी इन लोग की आंखें नहीं खुल रही हैं। राक्षस भी कृष्ण जी का ही रूप है, विराट रूप देखो तो सही। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसी सत्संग में, नीचे देख लेना जाके, और फिर कहना कभी कि ये कृष्ण जी हैं, जो बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें दिखा के, पूरा मुंह खोल के सारी दुनिया के लोगों को चबा रहा है। अध्याय 11 32वां श्लोक, हे अर्जुन, तुम पांचों के सिवा सब मारे जाएंगे, सबको मारने वाला काल मैं हूं। ये नहीं समझ में आ रहा इनको, इनको कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं वो, कि कृष्ण जी का विराट रूप है। अर्जुन ने माफी मांगी है 11वें अध्याय में उस विराट रूप के सामने, कि मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको वासुदेव कृष्ण समझता रहा, मैं आपको सखा सखा बोलता रहा, मैं आपको मित्र मित्र बोलता रहा, और मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। आप तो आदि पुरुष हो। आदि पुरुष यानी तीन लोक का स्वामी, तीन लोक का मालिक। वो कोई कृष्ण नहीं है, वो कोई राम जी नहीं है, वो निरंजन है, निरंजन। तुमने नाम रख दिए उसके अलग अलग, क्योंकि वो हर रूप बना के बैठा है। देव निरंजन सकल शरीरा, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन सब शरीर हैं। विराट रूप में जितने भी शरीर दिखाए गए, क्यों दिखाए गए? जब तुम कृष्ण जी, राम जी, परशुराम जी, वामन जी, नरसिंह जी केवल यही अवतार हो 10, तो तुम 10 ही अवतार दिखा देते अपने। कछुए का दिखा देते, मछली का दिखा देते, 10 रूप बना के खड़े हो जाते कि हाँ मैंने ये अवतार लिए 10। तुम्हें ये अलग 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 रूप बनाने की क्या जरूरत थी भाई? तुम्हें फिर आदमियों को खाने की क्या जरूरत थी भाई? ये कोई नहीं समझ पा रहा है, ना तो ये एस्कॉन मंदिर वाले समझ पा रहे हैं, ना ही हमारे हिंदू भाई समझ पा रहे हैं, क्योंकि किसी की बुद्धि वहां तक जा ही नहीं रही है, किसी का विवेक जाग ही नहीं रहा है। इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है भाई, और प्रमाणों के साथ। नितिन दास कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा है, हर चीज प्रमाणित है, लिखी हुई है। उठाओ गीता पढ़ो। 5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे बोलते बोलते कि गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। तुम अपनी ही गीता के विरुद्ध जा रहे हो, किसी और को तो क्या बोलोगे कि हमारे धर्म से विरुद्ध बातें करते हो? तुम खुद विरुद्ध जा रहे हो, तुम खुद वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें ग्रंथों के माध्यम से भगवान ने अपने श्री मुख से समझाया है। पकड़ो उसको,
उठाओ गीता, इतनी किताबें पढ़ ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन मंदिर ना छूटा। गीता पढ़ो, 2 दिन में छूट जाएगा, 2 दिन में छूट जाएगा, और वो असली ज्ञान मिलेगा, मक्खन मिलेगा कि फिर स्वाद ही अलग आएगा। और अगर घी चाहिए तो फिर आगे मिलेगा, फिर और भी ज्यादा स्वाद आएगा। तो पहले हमें मक्खन तक पहुंचना है, पहले हमें गीता तक पहुंचना है। गीता का ज्ञान थ्योरी पार्ट में अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लो। उसके बाद प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो सुपर कोड तुम्हें गुरु से मिलता है, जिसके लिए अध्याय 4 34वें श्लोक में बोला गया। सारा गीता का ज्ञान समझा दिया, देखो पूरी गीता पढ़ा दी, लेकिन फिर भी जो मूल ज्ञान था छुपा लिया गया। हे अर्जुन, जितना भी ज्ञान मैंने ये बोला है, सत्य और असत्य का निर्णय किया है, अगर तुम्हें समझ में आ गया है और तुम सत्य को पाना चाहते हो, तो हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ, जो दोनों प्रकार के तत्वों का दर्शी है, जो दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है, असत्य को भी जानता है, सत्य को भी जानता है। वो तुम्हारा असत छुड़वा देगा और तुम्हें सत्य ज्ञान दे देगा, आत्म ज्ञान दे देगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी दोबारा अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। लेकिन ये गुरुआ लोग क्या दे रहे हैं तुम्हें? तुम जाओ तो सही इनके पास, ये उठा के तुम्हें फिर मूर्ति पुजवा देंगे। मूर्ति यानी शरीर का भी डुप्लीकेट, शरीर भी नहीं पुजवा सकते ये भगवान का, भगवान की मूर्ति पुजवा देंगे तुम्हें, यानी डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट सामान दे देंगे तुम्हें, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है।